मेरे ट्यूशन टीचर जब भी किसी सुंदर लड़की को देखते तो वो जोर जोर से रोने लगते और झट से अपने कपड़े उतार कर खड़े हो जाते। लेकिन उन्होंने कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया। इसी डर से घर वाले उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते और वो घर पर ही लड़कों को ट्यूशन पढ़ाते थे। एक दिन मुझे कोई टीचर ना मिलने पर मैं उनके पास पढ़ने के लिए चली गई। उन्होंने मुझे देखते ही वही हरकत शुरू कर दी और अब तो मेरी जान निकल गई जब उन्होंने मेरा नाम पिंकी है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जहाँ पर पढ़ाई लिखाई से ऊपर कुछ भी नहीं माना जाता था। मेरे पिताजी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जॉब करके रिटायर हुए थे और मेरी माँ भी एक रिटायर्ड टीचर थी और मेरी छोटी बहन अपने माता पिता की 2 संतानें थी। हम पर भी इस कदर पढ़ाई का जुनून घर वालों ने चढ़ा रखा था कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी ना दिखाई देता। मैं इस बात को समझती रही कि पढ़ाई करना बिल्कुल सही है और पढ़ाई करने से ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। लेकिन इस कदर जो जुनून मेरे माता पिता के सर पर था उसे तो शायद एक सनक कह सकते थे। अपने माता पिता से मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा डरते थे। मैं अपनी छोटी बहन को संभालती रही क्योंकि माता पिता से तो इस चीज़ की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। मैं स्कूल पास करके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी और मेरी छोटी बहन 7th क्लास में थी। अपनी बहन को पढ़ाई लिखाई करवाना भी मेरा ही काम था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अगर कभी भी गलती से भी एक आधा नंबर कम आ जाता तो मुझे घर पर ऐसी सज़ा दी जाती थी जैसे मानो मैंने किसी का खून कर दिया हो। मेरे पिता और माँ का पढ़ाई का इस कदर जुनून था कि उन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हम लोगों का खाना पीना तक बंद कर देते इसी जुनून में कि हमें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। हमारे घर में टीवी या मोबाइल जैसे तो कोई भी चीज़ देखने को ही नहीं मिलती थी। एक मोबाइल था जो मेरे पिता के पास था और वह हम लोगों को भी नहीं देते थे। वह मोबाइल सिर्फ पिताजी इस्तेमाल करते थे या मेरी माँ कभी कभार मेरे ननिहाल बात करने के लिए इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन मुझे और मेरी छोटी बहन को तो मोबाइल से बात करना तो दूर आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई करो, सुबह उठते ही स्कूल और कॉलेज के लिए निकल जाना और वापस आकर खाना भी पूरा नहीं खाने देते। उससे पहले ही डांटना शुरू कर देते कि तुम लोग पढ़ाई करती हो या नहीं, यूं ही खाने पीने का बस समय बर्बाद करती रहो। और हम लोगों को धक्के देकर कमरे में बंद कर देते और कहती कि पढ़ाई करो। हम लोग अपने माता पिता के साथ खुद को महफूज नहीं समझते थे। हालांकि हमें पता था कि वह लोग हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसी भलाई क्या जिसमें हमें अच्छे से खाना पीना भी ना नसीब हो पाए। पूरा दिन और पूरा रात हमसे पढ़ाई करवाते थे। मेरी बहन बहुत छोटी थी, बेचारी इस कदर पढ़ाई नहीं कर पाती थी। उसका खेलने कूदने का मन भी करता था और कभी कभार टीवी में कार्टून देखने का भी मन करता था। मैं उसकी मजबूरी को समझ सकती थी लेकिन पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं खुद मजबूर थी। माता पिताजी के आगे एक दिन मेरी छोटी बहन अनु की तबीयत खराब हो गई। शायद मुझे तो उसकी तबीयत खराब होने से पहले सिर्फ यही लगा कि सेहत का पूरा ध्यान ना रखा पाना और दिन भर सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर ही इसी कारण है। लेकिन मेरे माता पिता ने उसे दवाई के बारे में पूछने से पहले यूँ पूछा कि क्या तुमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मुझे अपने माता पिता पर गुस्सा आया और मैंने हिम्मत करके माँ और पापा को बोल दिया कि आप लोग देख नहीं रहे हो कि छोटी को कितना तेज बुखार आया है, इसमें भी आप पढ़ाई का ही जिक्र कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म कीजिए, इससे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, कुछ दिन आराम करने दीजिए ताकि ये अपनी तबीयत में सुधार कर सके और फिर बाद में अच्छे से पढ़ाई कर सके। इस हालात में यह पढ़ाई नहीं कर सकती। इस चीज़ को आप समझते क्यों नहीं हो? शायद मेरी यह बात पिताजी को इतनी बुरी लग गई कि उन्हें तो मुझे ही सज़ा दे डाली। वह जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हारे माँ पापा हैं, हम लोग तुम्हारी बुरा नहीं चाहते हैं। अगर तुम लोगों को अच्छे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं तो इसमें तुम्हें हम ही गलत लगते हैं। तुमने आज मेरे सामने बोलकर अच्छा नहीं किया, इसलिए मुझे सज़ा मिलती है और तेरी सज़ा यह है कि तू आज पूरी रात पढ़ाई करेगी और सवेरे कॉलेज भी जाएगी। अब तो मुझे पूरी तरह से थर थर कांपने लगी कि पूरी रात में कैसे पढ़ाई कर सकती थी और दिन में पूरा दिन कॉलेज में इतनी भागदौड़ और पढ़ाई का प्रेशर मुझे इस कदर थकान कर देता था कि रात में मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं 12 बजे तक पिताजी के आदेश के अनुसार पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन आज तो पिताजी ने मुझे सज़ा दी थी, वह तो मेरी समझ से बाहर था।
लेकिन खैर मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। दूसरे दिन स्कूल कॉलेज में जाकर मेरी सहेली मुझे बताने लगी कि तुम पढ़ाई कितने बजे तक करती है। तभी मैं उसे कहने लगी कि मेरी पढ़ाई करने का कोई समय नहीं है, बल्कि तू तो मुझसे यह पूछ कि मेरे पढ़ाई ना करने का समय कौन सा है। वह कुछ समझी नहीं। उसने कहा कि यह क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मैंने कहा कि खैर छोड़, इन सब बातों से तेरा कोई लेना देना तो नहीं है, ना ही तुझे कुछ समझ में आएगी। तू अपना बात कि तू कितने घंटे पढ़ाई करती है। तभी मेरी सहेली कहने लगी कि तो मुझे तो मेरी माँ पापा ने साफ बोल दिया है कि कॉलेज आने के बाद 2 घंटे आराम किया करो और फिर 2 घंटे पढ़ाई किया करो, और रात को 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद सो जाया करो, क्योंकि नींद भी ज़रूरी होती है, और दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई कर लिया करो। इस तरह 24 घंटे में मुझे 3 या 4 घंटे ही पढ़ाई करने दिया जाता था, और वैसे भी अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं यह भी नहीं करती हूँ। मुझ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता। सब यही कहते हैं कि जोर ज़बरदस्ती करने से किसी का ही पढ़ाई में मन नहीं लगता और सबको समझ में भी नहीं आता। जब पढ़ने वाला कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं उसकी बातें सुनकर सपने लेने लगती कि काश ये हमारे साथ भी हो जाए। मेरे माता पिता तो हम लोगों का कंफर्ट कभी देखते ही नहीं हैं। खैर अब यह सोचने का क्या फ़ायदा था, क्योंकि मैं अपने माता पिता को तो कुछ समझाने से रही और ना उन्हें कुछ समझ में आने वाला था। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन पिताजी ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए एक ट्यूशन का इंतज़ाम कर दिया है, तो आज ही ट्यूशन जाना शुरू कर दे और वहाँ भी पढ़ाई किया कर। अब तो मैं और भी दुखी हो गई, क्योंकि पूरा दिन कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद घर में मुझे एक पल भी सांस लेने नहीं दिया जाता था। अगर मेरे हाथ में से किताब 1 मिनट के लिए भी साइड होती तो पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा होता, और उन्हीं का साथ देने के लिए माँ हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। और अभी से ट्यूशन का झमेला, मैं तो पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। लेकिन मैंने पिताजी को हाँ कहते हुए अपनी गर्दन हिला दी और अपना बैग लेकर ट्यूशन के लिए निकल गई। आज ट्यूशन का पहला दिन था, इसलिए मुझे पिताजी छोड़ने गए और वहाँ पर अच्छे से बैठाकर वापस आ गए। अब तो रोज़ ही ट्यूशन जाने लगी, लेकिन इस ट्यूशन के अंदर मुझे बहुत ही सुकून मिलता था, क्योंकि जो ट्यूशन टीचर थी वह 2 घंटा पढ़ाई के दौरान आधा घंटा हम लोगों के साथ बातें किया करती थी और हम लोगों को मस्ती करने के लिए बोल देती थी। ट्यूशन में मेरी नई सहेलियाँ भी बन चुकी थी, जिनके साथ मैं आधा घंटा सुकून से बातें करती और अपने मन को हल्का करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये पढ़ाई के साथ इतना मनोरंजन करवाते हैं, इस वजह से पढ़ाई में भी मन लगता है। लेकिन जब यह बात पिताजी को पता चली तो उनका तो आग बबूला होना बनता ही था। उन्होंने मेरा ट्यूशन जाना बंद करवा दिया और बोला कि ट्यूशन में तो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों के साथ मनोरंजन किया जाता है। हम लोगों के पैसे वेस्ट होते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई कुछ करवाते नहीं हैं, बस हंसी मजाक करते रहते हैं। यह कोई ट्यूशन थोड़ी है। मेरे पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की कि हम लोग वहाँ पढ़ाई ही करते हैं, बस थोड़ा पानी और वॉशरूम के लिए समय निकलता है, उसमें हम लोग हंसी मजाक कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है, सब बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाए, इसके लिए टीचर यह सब कहती है। लेकिन पिताजी को यह सब कहाँ समझ में आने वाला था। उनके मन में तो इस कदर सनक पैदा हो चुकी थी कि बस पढ़ाई 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 और पढ़ाई। और उन्होंने जब ट्यूशन बंद करवा दिया तो कुछ दिन ऐसे ही निकले जब पिताजी ने आकर कहा कि तुम्हारे लिए नया ट्यूशन का इंतज़ाम कर दिया है और हमारी गली से तीसरी नुक्कड़ वाली दुकान पर ही उस ट्यूशन टीचर का घर है, तुम्हारे वहाँ जाकर ही पढ़ाई करनी होगी, तुम ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करवाता है। दूसरी ट्यूशन टीचर ने इस तरह हंसी मजाक नहीं करता, ना ही बच्चों के साथ मनोरंजन करता है, इसलिए तो उनके पास पढ़ेगी। और उनके परिवार में उनके माता पिता और कई सदस्य रहते हैं, तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाने लगी। जैसे मैंने उस ट्यूशन टीचर को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस ट्यूशन के बारे में पूरे शहर में पता चली हुई थी, लेकिन मेरे पिताजी को इनके बारे में पता क्यों नहीं चला। दरअसल उस ट्यूशन टीचर की एक आदत थी कि जब भी वह किसी खूबसूरत लड़की को देखता था तो अपने पूरे कपड़े उतार देता था और पूरी रात बिना कपड़ों से होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता था। इसी वजह से उस टीचर के घर वालों ने उसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया, हमेशा घर के अंदर बंद रखते थे। और वह पढ़ाई लिखाई अच्छे से करता था, जिस वजह से लड़के उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन लड़कियां उनके पास आए इस चीज़ की तो सख्त मनाही थी।
लेकिन मेरे पिताजी ने तो मुझे बिना पता किए यहाँ भेज दिया था। मैंने यह ट्यूशन टीचर के बारे में सब कुछ सुना रखा था, इसलिए मैंने देखते ही मैं घबरा सी गई। उस टीचर की यह कैसी आदत थी, इसके बारे में तो आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। मैं डरती डरती अंदर गई। तभी इस टीचर की माँ के पास गई और बोली, बेटा कि तुम्हें क्या इनके बारे में पता नहीं है जो तुम्हारे घर में चली आई हो। मैंने उनकी माँ से कहा कि मुझे सब पता है, लेकिन मैं अपने पिताजी के आगे बहुत मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे पिताजी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया है, और अगर मैं नहीं आती तो वह मुझे सज़ा दे देते। हम लोगों को बात करते हुए उस ट्यूशन टीचर ने मुझे देख रखा था, क्योंकि वह उन लड़कों को पढ़ाने में व्यस्त था। मैं बहुत घबरा रही थी कि ट्यूशन टीचर के सामने कैसे जाऊं। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटी तू घर पर चली जा और अपने पिता को सारी बात बता दे। लेकिन मेरे मन में पिताजी का डर इस तरह फैला हुआ था कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाती थी। फिर मैंने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैं हिम्मत करके उस टीचर के सामने चली गई। मुझे अचानक वह देखते हुए अपने पूरे कपड़े उतार कर खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए। मैं तो पूरी तरह घबरा गई और अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए उस कमरे से बाहर आ गई। वहाँ पर बैठे ट्यूशन पढ़ रहे सारे लड़के उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर आ गए। उस टीचर के घर वालों ने उन्हें संभाला और जैसे तैसे कपड़े पहनाकर वापस से पानी वगैरह पिलाया और बैठा दिया। उसकी माँ गुस्सों से मेरे पास आई और बोली कि तुझे पता था ना, मत जा, क्या मिल गया तुझे यह सब करके। मैं कुछ न बोली और घबराती हुई घर आ गई। घर आकर माँ पिताजी ने मुझे वापस आने का कारण पूछा तो मैंने हिम्मत करके उन्हें सब कुछ बता दिया। पिताजी ने कहा कि ऐसे भला कैसे हो सकता है, लेकिन माँ मेरी बात समझ चुकी थी। उन्होंने पिताजी को समझा दिया और पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए कोई और ट्यूशन टीचर का बंदोबस्त करते हैं, इतने में तुम घर पर ही पढ़ाई करो। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरी आंखों के सामने वही नज़र आ रहा था। लेकिन क्या बात थी उस ट्यूशन टीचर के अंदर जो वह ऐसा करता था? क्या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी? तभी मेरे मन में आया कि अगर किसी दिमाग हालत ठीक नहीं होती तो क्या वह इस कदर बच्चों को पढ़ाई करवा पाता? मेरे मन में बहुत से सवाल पैदा हो रहे थे और मैं खुद ही उनका जवाब दिए जा रही थी। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना यह सब कुछ पता लगाया ही जाए। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना उस ट्यूशन टीचर की माँ से जाकर पूछ लिया जाए और पता लगाया जाए। लेकिन मैं उनके घर पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह टीचर पूरा दिन घर पर ही रहते थे। अगर दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत कर दी तो ना मैं तो खुद को माफ़ कर पाऊंगी, ना ही उसके घर वालों मुझे। इसलिए इस दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी तो उसकी माँ मुझे रास्ते में दिखाई थी। मैं उनके पास जाकर बोल दी, आंटी जी मुझे सब कुछ जानना है, आप मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए। तब उनकी माँ बोली कि बेटा यह सब बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अगर तू इतना जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। दरअसल मेरे बेटे का नाम रमेश है। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। ये अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन वह औरत उसको सुख ना दे पाई। इसे हर समय तंग करती थी और इसे धोखा दे रही थी। हम लोगों के पास पैसा न होने की वजह से वह पैसे के लालच में शादी करके आई गई और मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाती रही। एक दिन जब उसके साथ में पैसे लग गए तो उसने मेरे बेटे को नंगा करके पीट दिया, पूरे कपड़े उतारे और उसकी बहुत पिटाई की और यहाँ से भाग गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसे सज़ा ना मिले, लेकिन कुछ ना बन पाया। उस दिन के बाद मेरे बेटे के दिमाग में इस कदर डर फैल गया है कि जब भी वह किसी सुंदर औरत या लड़की को देखता है तो उसे लगता है कि सब उसके साथ यही सब धोखा करेंगे। इसलिए अपने कपड़े उतार देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अब तो उनकी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ट्यूशन टीचर बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ। पता नहीं उनके मन का बात क्या बीती होगी और इस कदर उसके मन में क्या फैल चुका था कि वह मजबूर था ऐसा हरकत करने पर। खैर अब तो मेरे पास भगवान से दुआ करने के अलावा कुछ ना बचा। मैं चुपचाप कॉलेज चली गई और मन में सोचने लगी कि भगवान उसे जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। मेरे दिल में उस औरत के लिए बद्दुआ निकल रही थी जिसने इतने भले इंसान के साथ ऐसा किया। उन्होंने तो उनसे कितना प्यार किया था, उनके लिए अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन उसने तो धन के लालच में आकर इन्हीं को लूट लिया और चंद पैसों के लालच में इस इंसान को इस कदर बना दिया।
उस सर के माँ ने बताया था कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे था और बहुत अच्छी पढ़ाई करवाता था। मेरे मन में ख्याल आया कि इतना पढ़ाई लिखाई लिखा इंसान पता नहीं आगे जाकर कितने अच्छे काम करता, लेकिन उसकी किस्मत ने और उस औरत ने उसके साथ ऐसा कर डाला जिसकी वजह से वह कभी खुद को संभाल ना पाया और उसकी यह हालात हो गई। उसकी यह हालात के जिम्मेदार सिर्फ वो औरत है। तभी मेरे मन में आया कि अगर मैं इतना ही पैसों का लालच था तो वह पैसे लेकर भाग जाती। इस बेचारे के साथ इतना कुकर्म क्यों किया? इसने तो सिर्फ यही गलती की थी कि उससे सच्चा प्यार कर बैठा। और क्या सच्चे प्यार करने वालों को साथ ऐसा ही होता है? अब तो मेरा भी प्यार से भरोसा उठ चुका था। मेरे मन में भी इस कदर डर बैठ गया था कि प्यार करने में सच में ऐसा होता है। एक औरत होकर इतनी बेहरमी कैसे हो सकती है? अब तो बार बार इस टीचर का चेहरा मेरे सामने आ रहा था और उनके लिए दुआ निकल रही थी कि भगवान किसी भी तरह उनको ठीक कर दे, क्योंकि पूरे शहर में उनकी मजबूरी की वजह से मजाक बन उठा है। सब लोग उनका मजाक बनाते थे और वह घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। उनकी मजबूरी कोई नहीं समझ रहा था, ना ही उनको दुख की कोई देख रहा था। बस लोगों को तो बातें मिल गई थी जो उसके बारे में पता नहीं किस किस तरह के बनाते थे। इस इंसान के दिल पर क्या बीत रही थी, इस बारे में तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। मैंने उस टीचर के माँ को बहुत समझाया कि हम लोगों को पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि अब उस बात को बीते हुए बहुत समय हो गया है। हम लोग नहीं चाहते कि गड़े बुद्धे उठाए जाएं, इसलिए हम लोग इस बात को वहीं पर रफा दफा कर चुके हैं। मैंने उन्हें कहा कि ऐसे रफा दफा करने से आपके बेटे के हालात में सुधार तो नहीं आ जाएगी। वह औरत आपके बेटे के साथ ऐसा करके गई है, कल को वह किसी और के साथ ऐसा करेगी, इसलिए आपको उसे सज़ा देनी चाहिए और ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका साथ देने का फैसला किया था और उन्हें इस कदर करने के लिए समझाया था, क्योंकि मैं खुद मजबूर थी। मेरे पिताजी के आगे मैं कुछ भी ना कर सकती थी। यह जो सब कुछ कर रही थी मैं अपने पिताजी से छुपके कर रही थी। मेरे परिवार में किसी को भी पता नहीं था कि मैं इस कदर उस टीचर को इंसाफ दिलाने लगी हुई हूँ। खैर उसके परिवार वाले मान गए और हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। ज़्यादा समय नहीं लगा, उस औरत को पकड़ ले लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हम लोगों को जो बात पता चली उसके बाद जो हमारे होश ही उड़ गए। हमें पता चला कि उस टीचर के बाद उस औरत ने 3 लोगों के साथ और ऐसा किया था। अलग अलग शहर में जाकर वह लोगों को लूटती और उन लोगों को ऐसी हालात में करके छोड़ देती। दरअसल लोगों को अपने जाल में फंसाते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि दिखने में सुंदर होने की वजह से हर कोई उसे प्यार कर बैठता और वह उस प्यार का फ़ायदा उठाकर उन लोगों के साथ ऐसी हरकत कर भाग जाती। अब उस औरत को कहीं से कड़ी सज़ा मिल चुकी थी। जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो मेरे पिताजी के गुस्से के बजाय मेरे ऊपर सम्मान आ गया। मुझे तो डर था कि जब पिताजी को पता चलेगा तो वह तो मुझे मार ही डालेंगे। वह तो यही कहेंगे कि तू अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटाकर यह किन कामों में पड़ गई है। लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा हो रखा था। मेरे पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों को तुम पर गर्व है। और उस दिन के बाद से मेरे पिताजी ने हम लोगों के ऊपर से यह सनक भी हटा दी। अब हम लोगों पर इतना प्रेशर नहीं डालते थे। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए बोलते थे, लेकिन जितना हम कंफर्टेबल हो पाते थे उतना ही देर। और हम दोनों बहनें का बड़ी ही अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगे थे। मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि मैंने उस टीचर का भला करवा दिया और भगवान ने मेरा भला कर दिया। मैं टीचर के हालात नहीं देख सकती थी, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलवाने में कामयाब रही। जब पूरे शहर में यह बात फैल गई उस टीचर के साथ ऐसा हुआ था, तब तो सब लोगों ने अपनी सोच को बदल लिया और उस टीचर को सम्मान से देखने लगे। पहले तो जो भी लोगों ने उसके बारे में गंदी बातें बनाई थी वह सब बदल चुकी थी। सब लोग टीचर को मान देते और उनके साथ अच्छे से पेश आते। शायद भगवान भी दया और डॉक्टर के अच्छे इलाज की वजह से अब उनके मन से ये डर धीरे धीरे निकलने लगा था और उनके हालात में सुधार आने लगा था। जब यह बात मुझे पता चला तो मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके घर में या आस पड़ोस में पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा पढ़ाई करवाते हैं तो यह वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना पढ़ाई करना हमारे लिए ख़तरनाक होता है
और हम दिल और दिमाग के बीमारी भी बन सकते हैं। धन्यवाद।